बैटमैन, हमरी जवानी के झटके और उम्र तरफ भटके। क्या ये बहुत लंबी कहानी है। तेरी की तुम ये जानना नहीं चाहोगे ये बंदूक मैंने क्यों नहीं उठाई? क्योंकि गब्बर ने मेरे दोनों हाथ काट दी। बाबा, मेरे भाई मेरे जिगर में फेफड़े मच्छर मुझे मरता। एक बेगैरत आया था बियर लेने। मैंने कहा स्टोर बंद हो चुका है, जबरदस्ती उठा ले गया। और तो और लज्जो, दुर्गा की मूर्ति तक तोड़ दी उसने। ठाकुर साहब, अब हम आप लड़ाई नहीं लड़ सकते क्योंकि हमारे तो उस बहादुर ठाकुर के लिए वीर सिंह, हम तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुए और ना ही परेशान हुए हैं। आज मैं आई हूँ बॉलीवुड एक्टर कॉमेडियन रियाज सर के पास और इनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि सर ने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। तो आज मैं सर से बहुत ढेर सारी बातें करूंगी। और मैं आगे बढ़ने से पहले ये कहना चाहूंगा कि जोर से बोलो गणपति बप्पा मौर्या। क्योंकि हमारे साथ है नीतू मौर्या। इनका चैनल इतना बेहतरीन चैनल है, बड़ी तारीफ सुनी हमने। जितनी खुशी आपको हो रही है हमसे मिलके, यकीन मानिए उससे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है आप लोगों से मिलकर। सर मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने खड़े। यकीन करना पड़ेगा। छू के देखो। जिंदगी में ऐसा बहुत बार होता है, कई बार सब कुछ होने के बाद भी यकीन नहीं होता यार, नहीं वो पाप था शायद। सर, जो आपकी ये एक्टिंग की कीड़ा है ये बचपन से ही थी या अभी जगी है? कब से मतलब आपको लगा कि आवाज निकालना चाहिए या एक्टिंग करना चाहिए? ये मुझे तब से लगा जब मैंने एक कीड़े को देखा। कौन से कीड़े को? हाँ, जब एक कीड़े को देखा तो मेरे अंदर एक कीड़ा आया। एक फिल्म थी, अनमोल फिल्म। अच्छा, जॉनी लीवर साहब थे। अच्छा, जिसमें जॉनी लीवर साहब ने एक सीन में 4-5 मिमिक्री की। अच्छा, पहली बार मुझे ये अनुभव हुआ कि एक इंसान दूसरे इंसान की आवाज़ निकाल सकता है। तो मैंने फिर वो मेरे अंदर भी एक नशा हो गया, मैं कोशिश में लग गया उसकी फिल्म का डायलॉग बोलूँ, ये करूँ वो करूँ। तो वहाँ से मैंने शुरुआत हुआ, ये कीड़ा हमारे अंदर जॉनी लीवर साहब को देख कर आया। मुझे तो अच्छा लगता है जॉनी लीवर। अब नीतू जी को जॉनी लीवर पसंद है और बुलाया है मुझे। ठीक है, तो हम जॉनी लीवर को बुला देते हैं। जॉनी लीवर साहब। बाबा, मेरे भाई मेरे जिगर में फेफड़े मच्छर मुझे मरता है। देख मच्छर, मेरी बीवी के आदत है छोटे छोटे बच्चे। ये पहला लड़का, इसका नाम राजू, खाता है काजू और बैठता दुकान बाजू। मच्छर। और ये दूसरा लड़के एक नंबर पर लुच्चा, बड़े के टपोरे बने। मच्छर, मेरा खून मत पी, पीने तो नारियल पानी पिए और निकल ले। थोड़ा पैसा ही है, थोड़ा पैसा ही है। मैं जानता हूँ कि आप शादीशुदा हैं, इसलिए हम उस ध्यान रखूंगा, है ना। वैसे हम शरीफ लोग हैं, है ना, उत्तर प्रदेश के हैं, यूपी से हैं और हम गोंडा से हैं। गोंडा वाले तो कितना शरीफ हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। तो राजकुमार साहब की फिल्म सौदागर में हेलीकॉप्टर खराब हो जाता है, तो दुश्मनों के एरिया में उतरते हैं और दिलीप कुमार साहब के सामने एक बड़ा अच्छा डायलॉग कोशिश करते हैं। इन्होंने मेरे गले में बहुत मदद की है, आज और कोशिश करते हैं। राजकुमार साहब, सौदागर फिल्म का। लेकिन आपकी स्माइल जो है ना इतनी प्यारी है, आप इतनी क्यूट लगती है, यकीन ही नहीं होता शादीशुदा है। या फिर दूसरों से बचने के लिए बहुत से लोग ये बताते हैं दूर रहना, क्यों शादीशुदा फिर दूर रहना। तो राजकुमार साहब फिल्म सौदागर। वीर सिंह, हम तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुए और ना ही परेशान हुए हैं। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो गोली हमारी होगी और वो बंदूक भी हमारी होगी। आज तो हमें सिर्फ देखना है कि हमारी नीतू पर पहली गोली कौन चलाता है। और हाँ, रही बात सांप और बिच्छू की, तो हमें शेर और बिच्छू सांप काटते नहीं, बाजू से रेंग जाते हैं।
शोले के ठाकुर साहब। शोले के ठाकुर साहब जी, देखो इतना पॉपुलर आदमी, उसका नाम तक याद नहीं, संजीव कुमार। और बोलते हैं मैं उसका फैन हूँ। जी सर। फिल्म शोले आप सबने देखी होगी, फिल्म शोले देखी होगी आपने। फिल्म शोले में धर्म जी दुश्मनों से लड़ते हैं जी, और गुस्सा आता है क्योंकि जिसके लिए वो जान जोखिम में डालकर लड़ने के लिए आए, उन्होंने बंदूक उठाने में उनकी मदद नहीं करते। जाकर धर्म जी कहते हैं संजीव कुमार से, ठाकुर से, ठाकुर साहब अब हम आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमारे तो उस बहादुर ठाकुर के लिए जैसे माल गाड़ी में अकेला डाकू का सामना करते देखा था, ऐसे बुद्धू ठाकुर के लिए नहीं, जो हमारी जान बचाने के लिए अपने पास पड़ी बंदूक नहीं उठा सका। क्या वजह हो सकती है? तुम बोलते लोग कार और डरपोक हो। क्या बात है। तो संजीव कुमार साहब कहते हैं ये बहुत लंबी कहानी है, अब तेरी की। तुम ये जानना नहीं चाहोगे ये बंदूक मैंने क्यों नहीं उठाई? क्योंकि गब्बर ने मेरे दोनों हाथ काट दी, तो क्या मैं अपने पैरों से उठा था। सर, जब आप कर रहे थे मिमिक्री, एकदम आप कैरेक्टर में घुस चुके थे, एकदम आत्मा आपने ऐसे पकड़ लिया था। ऐसे कैसे कर पाते कि किसी की आवाज को इतनी बारीकी से जकड़ना? पिछले जन्म में तांत्रिक साहब। अच्छा, इसी फिल्म में एक बहुत ही गजब का कैरेक्टर है रहीम चाचा, और आप हैं सिराज भाई, बहुत प्यारे इंसान है। शुक्रिया सर। और जब भी हम गोंडा आते हैं तो पता नहीं है कहाँ से पता चल जाता है, आपसे ही पता चलता है, स्टेटस आप लगाते हो ना, वो वहीं तो मैं पकड़ता हूँ। इसलिए आप छुप कर रहना चाहो तो स्टेटस मत लगाओ, स्टेशन का स्टेटस मत लगाओ। तो हाँ, क्या कह रहे थे? वो रहीम चाचा इनकी उम्र के थे, कैमरा घुमाना। रहीम चाचा इनकी उम्र के होते हैं, हाँ आप ही की उम्र के होते हैं, तो वो कैसे बुलाते हैं? बसंती को क्या कहते हैं? बसंती को रहीम चाचा कहते हैं। रहीम रहीम चाचा का नाम है एके हेंगल। एके हेंगल, जो भैया मरते दम तक उन्होंने काम किया। एक बार हमारी भी मुलाकात हुई थी, तो मैं उनको नाश्ता पूछने के लिए गया। सर ये लीजिए। कहाँ? सर मैं रियाज। अच्छा, नाश्ता करेंगे? क्या है? सर ये सैंडविच लाओ खा लेंगे। वाह, रियल था। तो इनका बहुत ही शोले फिल्म में बहुत ही प्यारा लाइन था, जो जब भी अजान होती थी तो पूरे रामगढ़ में, रामगढ़ तक हाँ, पूरे रामगढ़ में अजान होती तो यही मस्जिद का रास्ता ढूंढते, और कोई नहीं जाता था, क्योंकि सबको पता होता था। तो ये एक डायलॉग है उनका, जब इनका बेटा खत्म हो जाता है और भीड़ लगी रहती, इनको नहीं पता क्या होता है, तो एक एंगल साहब कौन बसंती मैं रोजाना मस्जिद की सीढ़ियां बाद में चढ़ता हूँ, उससे पहले ही कोई ना कोई मुझे सहारा देने आ जाता है। अरे भाई, कौन कहता है ये बोझा नहीं उठा सकते? जानते हो दुनिया में सबसे बड़ा बोझा क्या होता है? वो है बाप के सर पे बेटे का जनाजा। मैं बूढ़ा होकर ये बोझा उठा सकता हूँ, तो क्या आप लोग एक मुश्किल को हल नहीं कर सकते? देखो भाई, बेटा तो हमने खोया है, लेकिन यही चाहूंगा ये दोनों इसी गांव में रहे और इतना खूबसूरत ब्लॉग बनाते रहे। हाय हाय, क्या बात है सर, लाजवाब, एकदम तारीफ लायक है सर, मजा। आज गला थोड़ा बैठा हुआ आप लग ही रहा होगा। नहीं सर, पर बहुत अच्छा। तो ये थे, और बहुत सारी चीजें हैं। ये ऐसे ऐसे एक्टरों की फैन है, बताओ। नहीं स्टाइल देखो, शक्ति कपूर शक्ति कपूर साहब का तो एक ही पॉपुलर डायलॉग ऐसा लगता है उन्होंने फिल्म में एक ही फिल्म में काम किया है, क्योंकि तमाम फिल्में हैं, क्योंकि वो आओ बोलते ही सबका आओ हो जाता है। शक्ति कपूर
आओ, ताक दिन आओ। अरे मुझे काटना चाहता है, अरे मैं एक नंबर का कमीना हूँ, छिछोरा हूँ। अरे मुझसे दूर रहा कर, वरना क्या आज तक मैंने किसी को लिफ्ट नहीं दी, लेकिन अगर कोई प्यार से नहीं तो मुझसे लिफ्ट मांगे तो अभी मैं मना कर दूंगा, क्योंकि साथ में रखती है बॉडी गया। गुलशन ग्रोवर साहब, आप देखो गुलशन ग्रोवर साहब को देखते ही ऐसा लगता था कि अब ये आके लड़की को छेड़ ही देगा। फिल्मों में अक्सर आप लोगों ने देखा ही होगा गुलशन ग्रोवर साहब। अच्छी लगेगी तो ताली बजाना इस बार। चलो सर, अच्छी लगेगी? हाँ लगेगी पक्का। गुलशन ग्रोवर साहब, हाँ? जी। बैडमैन, हमरी जवानी के झटके और उम्री तरफ भटके, क्या बात है। तो मारूंगा 3 फटके, एक उठ के, एक बैठ के और एक लेट के। चल डोला क्या हट बात के। है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सब लड़के ताली बजाओ। जो ताली नहीं बजा रहे हैं सर, उनके लिए भी कुछ कह दो। अरे जो ताली नहीं बजाएगा हमारे परफॉर्म में, वो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाएगा। अरे जिसके बेबे लंबे, हाय हाय हाय, ये वाला ना। अब इस डेर में धीरे धीरे सब लोग बजा रहे हैं। बहुत अच्छा सर, तो लाजवाब। नीतू जी आप और क्या पूछेंगे? पूछने सवाल यहाँ आई थी, अब पूछ रहे लाए। शत्रुघ्न सिन्हा साहब, अमरीश पुरी पहले। अमरीश पुरी। कमीने साले बेशरम, अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं। ऐसे हिंदुस्तानियों को तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। एक बेगैरत आया था बियर लेने, मैंने कहा स्टोर बंद हो चुका है, जबरदस्ती उठा ले गया। और तो और लज्जो, दुर्गा की मूर्ति तक तोड़ दी उसने। मैं तो कहता हूँ तू शुक्र कर जो इन अंग्रेजों के चक्कर में नहीं पड़ी, वरना वही हाल होता। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना गार्ड का मुकेम्बो। खुश हुआ? अरे बाबूजी, मैं आपके सिमरन से प्यार करता था, और आप अपने सिमरन का हाथ किसी और लड़के के हाथ में देना चाह रहे थे। इसलिए मैं अरे आगे बढ़ो यार। हाँ, इतना अच्छा हंसता है शाहरुख की आवाज में, हंसता क्यों नहीं? हाँ हे मदन चोपड़ा, 15 सालों से जो मेरे माँ की आंखों में आंसू बन के चुपता रहा, आज उसका भाग तूने तोड़ दिया है। लाजवाब सर, आपके साथ मतलब कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ हमेशा, मजा ही आता है। चलो तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा नीतू जी, सीरियसली आप ईश्वर करे, भगवान करे, अल्लाह करे आपका चैनल दिन ब दिन खूब ग्रो करे और तरक्की हो आपकी। आप इसी तरह हमेशा मुस्कुराते रहें। Thank you, sir. और हमारी आने वाली फिल्म प्रेम तपस्या जरूर देखें। ये पारिवारिक फिल्म है, समर सिंह और चांदनी सिंह है। और आपका यूट्यूब चैनल? हमारे YouTube चैनल है, मैं कभी कदार मूड में होता हूँ तो कुछ डाल देता हूँ। अगर आप मुझे ही देखना चाहते हो तो रियाज इंडियन कॉमेडियन नाम है YouTube पे, और Instagram पे भी यही नाम है, देख सकते हैं। और इन लोग के साथ तो हम दिखते ही रहेंगे और दिखते रहते हैं।